नमस्कार। तो क्या आप भी 2026 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 95% से ऊपर लाने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनटों में हम आपको एक ऐसा क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड प्लान देंगे जिससे ये सपना हकीकत बन सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, निरंतरता रटने से बेहतर है। देखिए, सफलता आखिरी मिनट की पढ़ाई से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतों से मिलती है। यही है टॉपर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट, और आज हम इसी को डिकोड करेंगे। तो ये है हमारी टॉपर प्लेबुक का एजेंडा। हम हर सब्जेक्ट में गहराई से उतरेंगे, समझेंगे कि कहाँ फोकस करना है और देखेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकाले जाएं। तो चलिए एक एक करके हर चैप्टर को समझते हैं और अपनी सफलता का रास्ता बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी प्लेबुक के पहले और सबसे जरूरी चैप्टर से, मैथ्स। ये वो सब्जेक्ट है जहां सही स्ट्रैटेजी आपको सीधे 80 में से 80 दिला सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेहनत कहाँ करनी है। ये टेबल देखिए, कैलकुलस अकेला 35 नंबर का है, मतलब 40% से भी ज्यादा पेपर सिर्फ कैलकुलस से आता है। तो ये तो आपकी टॉप प्रायोरिटी है। इसके बाद वेक्टर्स और 3D और प्रोबेबिलिटी भी स्कोरिंग के लिए जबरदस्त है। और ये है आपका क्विक विन मोमेंट, 50 से ज्यादा नंबर। जरा सोचिए, सिर्फ इन 3 यूनिट्स को मास्टर करके आप आधे से ज्यादा पेपर पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। ये हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स की। रोज 50 सवाल हल करना आपकी स्पीड बनाएगा, लेकिन असली गेम चेंजर है एरर एनालिसिस। इसका मतलब सिर्फ गलती सुधारना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि गलती हुई क्यों। क्या कॉन्सेप्ट वीक था या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई? जब आप जड़ तक पहुंचेंगे तो वो गलती दोबारा कभी नहीं होगी। ये रहा आपका एग्जाम डे का एक्शन प्लान। सबसे जरूरी है स्टेप बाय स्टेप मेथड। याद रखिए, सीबीएसई में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला लिखा और वैल्यूज पुट की तो भी आपको पार्शियल मार्क्स मिल सकते हैं, भले ही फाइनल आंसर गलत हो। और आखिरी के 10 मिनट का रिव्यू आपको 5-10 नंबर एक्स्ट्रा दिला सकता है। चलिए अब मैथ्स से आगे बढ़ते हैं और आते हैं फिजिक्स पर, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का मिक्सचर है। यहाँ कॉन्सेप्ट्स को समझना ही सब कुछ है। फिजिक्स में ऑप्टिक्स तो समझो सोने की खान है। डायग्राम्स और डायरेक्ट न्यूमेरिकल से भरे पड़े हैं, जिससे इसमें स्कोर करना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट्स और ईएमआई मिलकर एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं, और इनके सवाल लगभग हर साल रिपीट होते हैं। ये चार्ट देखिए, साफ साफ दिख रहा है कि कौन है असली हैवी हिटर। सिर्फ इन 2 एरियाज को मास्टर करके आप पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर सकते हैं। ये है स्मार्ट तैयारी, जहां कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। देखिए, फिजिक्स में रट्टाफिकेशन नहीं चलता। आपको ये समझना होगा कि फॉर्मूला बना कैसे, उसे डिराइव करने की प्रैक्टिस कीजिए। और एक टॉपर हैक है चैप्टर्स को लिंक करना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करें। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपकी समझ कितनी गहरी है। एग्जाम के लिए एक प्रो टिप, पहले थियरी वाले सवाल निपटाइए। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मोमेंटम बनता है। न्यूमेरिकल्स के लिए हमेशा एक फिक्स्ड फॉर्मेट फॉलो करें। इससे चेकर को आसानी होती है और आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। इसमें याद करने वाली चीजें भी हैं, लॉजिक भी है और न्यूमेरिकल्स भी। यहाँ एक्यूरेसी और प्रैक्टिस दोनों ही बहुत जरूरी हैं। केमिस्ट्री में एक बात गांठ बांध लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही किंग है। पूरे 31 नंबर, मतलब लगभग 40% पेपर। इस एरिया को तो आपको मास्टर करना ही होगा। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स भी काफी स्कोरिंग है। और ये डोनट चार्ट इसी बात को चीख चीख कर बता रहा है। देखिए, 40% हिस्सा सिर्फ ऑर्गेनिक का है। अगर टॉप स्कोर करना है तो इस पर फोकस करना नॉन नेगोशिएबल है। मतलब आपके स्टडी टाइम का एक बड़ा हिस्सा इसी के लिए होना चाहिए। रिएक्शंस याद नहीं होते, उनके लिए फ्लो चार्ट बनाइए। एक एक स्टेप विजुअली दिखेगा तो याद रखना आसान हो जाएगा। और ये मत भूलिएगा कि पिछले सालों के पेपर से लगभग 60% सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री के पेपर में ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। स्ट्रक्चर्स को साफ सुथरा बनाना और इक्वेशंस को बैलेंस करके लिखना फुल मार्क्स की गारंटी है। और एक प्रो टिप, कन्वर्जन वाले सवालों में पहले रिएजेंट्स और कंडीशंस लिखिए। इससे आपको पार्शियल मार्क्स मिल सकते हैं, भले ही फाइनल प्रोडक्ट गलत हो।
अब आते हैं दो ऐसे सब्जेक्ट्स पर जो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ही स्कोरिंग हैं। बायोलॉजी जो विजुअल है और इंग्लिश जो स्किल बेस्ड है। दोनों में स्कोर करने के तरीके अलग हैं, पर दोनों ही ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बायो में जेनेटिक्स आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। और एक क्विक विन है डायग्राम्स। और वो तो फ्री के 10 नंबर हैं। अच्छे साफ सुथरे लेबल डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करें। इन आसान मार्क्स को हाथ से जाने मत देना। अब इंग्लिश की बात करें। लिटरेचर का वेटेज आधा है, लेकिन असली जैकपॉट है राइटिंग सेक्शन। ये आपको सबसे आसानी से 15 से ज़्यादा नंबर दिला सकता है। नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, इन सब के फॉर्मेट फिक्स्ड हैं। अगर आपने फॉर्मेट की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो फुल मार्क्स पक्के हैं। तो देखिए दोनों सब्जेक्ट्स की टॉपर हैक कितनी अलग है। बायो में खेलना है विजुअल्स से, माइंड मैप्स, डायग्राम्स, जबकि इंग्लिश में खेलना है स्ट्रक्चर से, कोड्स, फॉर्मेट्स। दोनों में अलग अलग स्किल्स चाहिए, लेकिन दोनों में ही परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आता है। तो हमने सारे सब्जेक्ट्स देख लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स की जो हर सब्जेक्ट पर लागू होते हैं और जिन्हें हर टॉपर फॉलो करता है। तो ये है आपकी फाइनल सक्सेस चेकलिस्ट। देखिए 95% लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बस एक कंसिस्टेंट रूटीन चाहिए। रोज 4-5 घंटे की फोकस स्टडी और हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट आपको उस टारगेट तक पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है और आप ये कर सकते हैं। तो ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है और आपकी तैयारी शुरू। अब सवाल ये है कि इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदलें। स्क्रीन पर जो सवाल है उसके बारे में सोचिए। वो एक आदत कौन सी है जिसे आप कल से नहीं, आज से ही शुरू करेंगे? उसे लिखिए, अपने स्टडी टेबल पर लगाइए और 95 प्लस की अपनी जर्नी आज ही शुरू कीजिए।